मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज की ये बात दिलों को चीर कर रख देने वाली है। सऊदिया अरब की मुक़द्दस सरज़मीन, वो सरज़मीन जहां से इस्लाम की किरणें पूरी दुनिया में फैली, जहां से हमारे प्यारे नबी की तालीमात ने इंसानियत को रोशनी बख्शी। आज उसी सरज़मीन पर वो मंजर देखने को मिला जिसने हर मुसलमान के दिल को छलनी कर दिया। वो सरज़मीन जिसे हम अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, आज उस सरज़मीन के हुक्मरानों ने अपनी गैरत, अपने ईमान, अपनी इज्जत और अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को एक गैर मुस्लिम के कदमों तले रौंद डाला। वही गैर मुस्लिम जिसने मुसलमानों का खून बहाने में कभी कोई कसर न छोड़ी, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर उनकी नस्ल कुशी को जायज करार दिया, आज उसे सऊदिया के हुक्मरानों ने न सिर्फ इज्जत बख्शी बल्कि अपनी औरतों को भी उसके सामने बिछा दिया। जी हाँ, वो औरतें जिनके सरों पर इस्लाम ने हिजाब का ताज रखा, आज उन्हें बेपर्दा करके एक गैर मुस्लिम के आगे पेश किया गया, जैसे वो कोई सामान हो, जैसे उनकी कोई इज्जत न हो। आज हमने वो दिन भी देख लिया जब सऊदिया के हुक्मरानों ने अपनी इज्जत को दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया, अपने ज़मीर को बेच डाला, अपने ईमान को पैरों तले रौंद डाला। वही सऊदिया जिसके हुक्मरानों को दुनिया भर के मुसलमान खालिस मुसलमान समझते थे, आज उनके रवैये ने हर मुसलमान के दिल में एक आग लगा दी। और क्यों न लगे, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने फ़लस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंगे, जिसने इराक, शाम और अफगानिस्तान के मुसलमानों को ज़बह किया, जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि मुसलमानों को दुनिया भर में बदनाम किया जाए। आज वही डोनाल्ड ट्रंप सऊदिया की सरज़मीन पर आया और उसके कदमों तले हमारे हुक्मरानों ने अपनी गैरत को कुर्बान कर दिया। क्या यही वो इस्लाम है जिसे नबी ने हमें सिखाया था? क्या यही वो गैरत है जो हमें ईमान के साथ मिली थी? क्या आज हम इतने बेबस हो गए हैं कि एक गैर मुस्लिम के सामने अपनी इज्जत को बिछा दें? ये सवाल हर मुसलमान के दिल में गूंज रहा है, ये सवाल हर ज़मीर को झंझोड़ रहा है। और अगर आज भी हमने अपने ज़मीर को न जगाया, अगर आज भी हमने खामोशी इख्तियार की, तो कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। क्या हम अपने दीन को यूं ही दुनियावी मफादात के लिए बेचते रहेंगे? क्या हम अपनी इज्जतों को यूं ही गैर मुस्लिमों के सामने रुस्वा करते रहेंगे? मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हुआ कुछ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखता है और वहां के हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के आगे सोना बिछा देते हैं। कोई सोना तोहफे में देता है, कोई पैसा देता है, कोई उसे कीमती गाड़ियां तोहफे में देता है, और कोई तो यहाँ तक चला जाता है कि अरबों रुपए मालियत के जहाज भी उसके कदमों में रख देता है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जो फलस्तीनियों के घरों को मलबे में तब्दील करने वालों का दोस्त है, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके इशारे पर गजा के मासूम बच्चों पर इजराइल बमबारी करता है। हाँ, एंड उसी वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के हुक्मरानों से करोड़ों के तोहफे वसूल कर रहा था, गजा की गलियों में फलस्तीनी बच्चे अपनी माओं के सीने से लिपटकर अपने घरों को बचाने की फरियाद कर रहे थे। एन उसी लम्हे इजरायली जहाज मुसलमानों के घरों पर बम बरसा रहे थे, और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर हो रहा था। वही डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के हर जुल्म की हिमायत करता है, वही डोनाल्ड ट्रंप जो फलस्तीनियों के खून पर अपनी सियासत की बुनियाद रखता है, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अफसोस, जब वही डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की सरजमीन पर दाखिल होता है, तो हमारे हुक्मरान अपनी गैरत को उसके कदमों में डालकर सजदा रेज हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ, कहाँ चली गई मुसलमानों की गैरत? कहाँ दफन हो गई सऊदी अरब के हुक्मरानों की इज्जत? कहाँ गुम हो गए अरब अमारात के हाकिमों के ज़मीर? क्या उन्हें नबी की तालीमात याद नहीं? क्या उन्हें वो फरमान भूल गया जिसमें नबी ने फरमाया कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है? अगर एक उज्व को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो फिर आज क्यों गंजा के बच्चों की चीखें हमें सुनाई नहीं दे रही? क्यों फलस्तीनी मामों की आहें हमारे दिलों को नहीं झंझोड़ रही? क्यों हमारे हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं? क्यों हम अपने कातिल के आगे तोहफे पेश कर रहे हैं? मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों,
सऊदिया और जेद्दाह के हुक्मरानों ने तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर तोहफों की बारिश कर दी थी, लेकिन जब यही डोनाल्ड ट्रंप दुबई की सरजमीन पर कदम रखता है तो वहां जो मंजर पेश किया गया वो ऐसा शर्मनाक था कि शैतान भी देखकर कांप उठा होगा। दुबई के हुक्मरानों ने अपनी औरतों को कतारों में खड़ा कर दिया, उनके सरों से हिजाब छीनकर उनके बालों को नंगा कर दिया, उनके लिबास को इस कदर बेशर्मी के साथ आरास्ता किया कि जैसे वो कोई फिल्मी अदाकाराएं हों, जैसे कोई पोर्न स्टार हो जिसे अपनी जिस्मानी नुमाइश के लिए खड़ा किया गया हो। और वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, वही कातिल मुसलमानों के हुक्मरानों की औरतों को इस नजारे में देखकर खुश हो रहा था। अरे ये कैसा इस्लाम है, ये कौन सी गैरत है, ये कौन सी इज्जत है? क्या यही वो दुबई है जिसकी मिट्टी पर अल्लाह के नबी के कदमों के निशान सब्त हैं? क्या यही वो सरजमीन है जिसे हया और इज्जत की मिसाल समझा जाता था? आज वही दुबई बेहयाई की ऐसी तस्वीर बन चुका है कि आसमान के फरिश्ते भी देखकर थूक रहे होंगे। आज दुबई के हुक्मरानों ने ऐसी बेहयाई की रस्म अदा की कि शैतान भी देखकर शर्मा गया होगा। आज वही औरतें जो कभी इज्जत की मिसाल हुआ करती थीं, आज उन्हें एक गैर मुस्लिम के आगे इस तरह पेश किया गया जैसे वो कोई सामान हो, जैसे उनकी कोई इज्जत न हो। और डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके हाथ फलस्तीनियों के खून से भरे हुए हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके कहने पर इसराइल ने गजा के बच्चों पर बम बरसाए, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दुबई के हुक्मरानों के बीच में बैठकर उनकी औरतों को बेपर्दा देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या यही वो इस्लाम है जिसे हमारे नबी ने हमें सिखाया था? क्या यही वो हया है जिसे हमने अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को सिखाया था? क्या यही वो गैरत है जिसे हमने अपने ईमान के साथ पाया था? आज दुबई के हुक्मरानों ने अपनी इज्जतों को रंप के कदमों में डालकर अपने ईमान को बेच दिया। ऐ मेरी बहनों और भाइयों, आज अगर हमने अपनी आंखें बंद रखीं, आज अगर हमने अपने ज़मीर को न झंझोड़ा, तो कल कयामत के दिन हमें अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? क्या हम यही कहेंगे कि हमने अपने कातिलों के आगे अपनी बहनों को नंगा कर दिया? क्या हम यही कहेंगे कि हमने अपने ईमान को दुनिया के चंद सिक्कों के एवज बेच दिया? ईमान से बताओ मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब नंगी और बरहना बालों वाली औरतों ने अपने सिरों से हिजाब उतारकर अपने बालों की नुमाइश करके डोनाल्ड ट्रंप जैसे मुसलमानों के कातिल, गजा के बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले, फलस्तीन की माँओं के आंसुओं पर कहकहे लगाने वाले शख्स का इस्तकबाल किया होगा, तो बताओ उस वक्त मदीने के अंदर हमारे प्यारे नबी ने अपने हुजरे में कितनी तड़प महसूस की होगी? क्या उस वक्त हमारे नबी का दिल खून के आंसू नहीं रोया होगा? क्या हमारे नबी ने अपने उम्मतियों की इस बेहयाई पर सर न झुका लिया होगा? वो नबी जो अपनी बेटी फातिमा को ये कहते थे कि मेरी बेटी, कभी बेपर्दा न हो, कभी अपने बालों की ज़ीनत को गैर महरमों के सामने जाहिर न करना। क्या वो नबी आज अपनी उम्मत की बेटियों को इस तरह अपने बालों की नुमाइश करते देखकर खुश हुए होंगे? क्या वो नबी आज अपनी उम्मत की माँओं और बहनों को दुश्मन के आगे अपने जिस्मों की नुमाइश करते देखकर मुस्कुरा रहे होंगे? नहीं, आज मदीने के अंदर हमारे नबी की रूह तड़प रही होगी, आज हमारे नबी की आंखें अश्कबार होंगी, आज हमारे नबी अपने उम्मत के उन हुक्मरानों पर लानत भेज रहे होंगे जिन्होंने अपने ईमान को दुनियावी मफादात के लिए बेच डाला। यही अरबी हुक्मरान जो कभी इस्लाम के अलमबरदार हुआ करते थे, आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे जालिमों के कदमों में अपनी इज्जतों को निछावर कर रहे हैं। वही अरबी हुक्मरान जिन्होंने कभी मुसलमानों की हिफाजत का अहद किया था, आज उन्हीं के हाथों में कफ्फार के सामने सजदा रेज हो चुके हैं। आज वही अरबी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप को कीमती तोहफे दे रहे हैं, उसके कदमों में दौलत बिछा रहे हैं, सोना निछावर कर रहे हैं और अपनी औरतों को कतारों में खड़ा करके एक गैर मुस्लिम के सामने पेश कर रहे हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब गजा के मुसलमान अपने घरों में अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, जब फलस्तीनी माँ ने अपने बच्चों के चिथड़े समेट रही हैं, जब बैतुल मुकद्दस की गलियों में मासूम बच्चों के खून से सुर्ख गलियां चीख चीख कर पुकार रही हैं कि ऐ मुसलमानों जागो। लेकिन हम कहाँ जागने वाले हैं? हम तो सोए हुए हैं, बल्कि हम तो मर चुके हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये अरबी हुक्मरान पहले भी इस तरह की घटिया हरकतें कर चुके हैं।
आज से कुछ साल पहले जब अमरीकी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया था, तो वहां के हुक्मरानों ने उसके सामने भी औरतों की नुमाइश की थी। उसके कदमों में भी तोहफे निछावर किए थे। इसी तरह जब फ्रांसीसी सदर आया तो उसके लिए भी औरतों को बेपर्दा किया गया, उसके लिए भी कीमती तोहफे पेश किए गए। जब इजरायली वजीर आजम दुबई में आया तो उसे भी ऐसे ही इज्जत और एहतराम से नवाजा गया जैसे वो कोई वली अल्लाह हो। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, आज उसके आगे अपनी बहनों को नंगा करके खड़ा किया जा रहा है। क्या यही हमारा ईमान है? क्या यही हमारी गैरत है? क्या यही हमारी इस्लामी इक़दार है? क्या यही हमारा दीन है? मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर बेहयाई और फहाशी के उरूज का दौर है। आज मुसलमानों के घरों में वो बेहयाई फैल चुकी है कि शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। वो मुसलमान जो कभी अपनी गैरत, अपनी इज्जत और अपने दीन पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे, आज उन्हीं के घरों में बेहयाई का बाजार गर्म है। आज हमारे घरों के अंदर वो फिल्में देखी जा रही हैं जिनमें औरतों की बरहंगड़ी को फख्र समझा जा रहा है। आज हमारे घरों में वो गाने सुने जा रहे हैं जिनमें फहश कलामी और बेहयाई को खूबसूरत बनाकर पेश किया जा रहा है। आज हमारे बच्चे उन अदाकाराओं को अपना आइडियल मान रहे हैं जिन्होंने अपने जिस्मों को बेहयाई के बाजारों में नीलाम कर दिया। आज हमारी बहनें उन मॉडल्स की नकल कर रही हैं जिन्होंने अपने लिबास को उतार कर अपना ईमान बेच दिया। और इस सब के पीछे कौन है? वही गैर मुस्लिम जिन्होंने हमारे मुआशरों को बेहयाई की दलदल में धकेल दिया। वही गैर मुस्लिम जो दिन रात मुसलमानों के ईमान को खोखला करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। वही गैर मुस्लिम जो फिल्मों, ड्रामों और इश्तिहारात के जरिए हमारे जहनों में बेहयाई के बीज बो रहे हैं। आज हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में औरतों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो कोई जिस्मानी सामान हो, जैसे उनकी इज्जत कोई अहमियत न रखती हो। आज वही गैर मुस्लिम हमारी बहनों को ये सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो अपने जिस्म को बेच दो, अपनी गैरत को नीलाम कर दो, अपने ईमान को ताक पर रख दो। और यही नहीं, आज वही गैर मुस्लिम जो हमें बेहयाई की तरफ धकेल रहे हैं, वही गैर मुस्लिम हमारे खून के प्यासे भी हैं। वो फलस्तीन के बच्चों पर बम बरसाते हैं, वो शाम की गलियों को मासूम बच्चों के खून से सुर्ख कर देते हैं, वो इराक और अफगानिस्तान में मासूमों के घरों को तबाह कर देते हैं, वो कश्मीर में मुसलमान औरतों की असम तदरी करते हैं, वो रोहिंग्या के मुसलमानों को जिंदा जला देते हैं। और क्या हमने कभी सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने हमारे ईमान को कमजोर कर दिया। आज हमारे दिलों में गैरत मर चुकी है। आज हमारे घरों में गैरत की बात करना दकियानूसी समझा जाता है। आज हम अपने कातिलों के आगे झुक रहे हैं। आज हम अपने दुश्मनों के आगे अपनी इज्जतों को पेश कर रहे हैं। आज हम अपने ईमान को दुनियावी मफादात के एवज बेच रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर साजिशों का दौर है। और इन साजिशों के पीछे वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे, जिसने मुसलमानों के घरों को आग लगा दी, जिसने हमारे मासूम बच्चों के सिरों पर बम बरसाए। क्या आप जानती हैं कि इस जालिम ने कितने मुल्कों के अंदर अपने गंदे खेल खेले? आइए देखते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों की तबाही के मंसूबे बनाए और उन्हें अमली जामा पहनाया। सबसे पहले इराक की सरजमीन को देखो। यही वो सरजमीन है जिसे ट्रंप ने अपने शैतानी मंसूबों के तहत बर्बाद कर दिया। उसने झूठे इल्जामात लगाकर इराक पर हमला किया, वहां के मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, औरतों को बेपर्दा कर दिया, बूढ़ों को बेघर कर दिया। आज इराक की गलियों में जो खून बह रहा है उसके हर कतरे पर ट्रंप का नाम लिखा हुआ है। और फिर शाम की सरजमीन। शाम वो मुकद्दस सरजमीन है जहां नबियों ने अल्लाह के पैगाम को आम किया, लेकिन ट्रंप ने उसी सरजमीन पर केमियाई हथियारों के झूठे इल्जामात लगाकर मुसलमानों को खाको खून में मिला दिया। शाम के बच्चे आज भी अपने घरों की राख में अपनी माओं की लाशें ढूंढ रहे हैं, और ये सब कुछ ट्रंप के इशारे पर हुआ। और देखो फलस्तीन को, वही फलस्तीन जहां मुसलमानों के किबला ए अव्वल की सरजमीन है। यही वो फलस्तीन है जिसे ट्रंप ने इसराइल के हाथों बेच दिया। उसने इसराइल की हर गलीज हरकत की हिमायत की,
उसने यरूशलेम को इज़राइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके मुसलमानों के दिलों पर खंजर चलाया। आज फलस्तीनी बच्चे अपनी माओं के सीने से लिपट कर रो रहे हैं क्योंकि उनके घरों पर इस्राएली टैंक चढ़ दौड़े हैं। और फिर अफगानिस्तान, ट्रंप ने अपने दौर-ए-इक़्तिदार में अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर ड्रोन हमले करवाए। उसने मासूमों के घरों को मलबे का ढेर बना दिया, औरतों के सिरों से हिजाब नोच लिया, बच्चों को यतीम कर दिया। वही ट्रंप जिसने अफगानिस्तान की सरजमीन को जहन्नम बना दिया, आज वो सऊदी अरब और दुबई के हुक्मरानों के बीच बैठा अय्याशी कर रहा है। और देखो यमन को, यमन के मुसलमानों पर ट्रंप ने सऊदी अरब के जरिए हमले करवाए। उसने सऊदी अरब को असलहा बेचकर मुसलमानों के ही खून से अपने खजाने भरे। आज यमन के बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनके घरों में लाशें बिखरी पड़ी हैं। और लीबिया, ट्रंप ने लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर कज्जाफी को कत्ल करवाकर वहां के मुसलमानों को खाना जंगी में धकेल दिया। आज लीबिया की गलियों में खून बह रहा है, आज वहां के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। और ये सब कुछ ट्रंप की साजिशों का नतीजा है। और बर्मा, ट्रंप ने रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर आंखें बंद रखीं। बर्मा के मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, उनकी माओं के सामने उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी गईं, उनके बच्चों को दरिया में फेंक दिया गया। और ट्रंप ने इस जुल्म पर खामोश रहकर जालिमों की हिमायत की। तो मेरी बहनों, आज हम ये सब देखकर भी खामोश हैं? आज हम ये सब कुछ जानकर भी चुप हैं? क्या हम अपने नबी के दीन की ये तौहीन बर्दाश्त करेंगे? क्या हम अपनी बहनों की इज्जत को यूं गैर मुस्लिमों के हाथों बेपर्दा होता देखकर भी खामोश रहेंगे? ऐ दुनिया में रहने वाली इस्लामी लड़कियों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ दुबई के हुक्मरानों ने किया, जिस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया, वो इस्लाम में हरगिज जायज नहीं है। कहीं ये ना समझ लेना कि इस्लाम हमें इस बेहयाई, इस बेशर्मी, इस फहाशी की इजाजत देता है। नहीं, ये सब कुछ हराम है। ये सब कुछ हमारे दीन की तालीमात के खिलाफ है। हमारे नबी ने तो हमें सिखाया था कि अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, अपने जिस्मों को गैर महरमों से ढांप कर रखो, अपने बालों को पर्दे में छुपा कर रखो। लेकिन दुबई के हुक्मरानों ने अपनी औरतों को नंगा करके, उनके बालों की नुमाइश करवाकर, उन्हें एक गैर मुस्लिम के सामने खड़ा करके अपने दीन की इज्जत को नीलाम कर दिया। ये हुक्मरान जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी, दौलत दी, माल और दौलत की रेल पेल दी, ये वही लोग हैं जो सारी जिंदगी हज और उमराह के पैसों पर पलते रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के घर में आने वालों के पैसों को अपने महल्लात बनाने पर खर्च किया, अपनी ऐश और इशरत की जिंदगियां बनाने पर लगा दिया। यही वो लोग हैं जो आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे जालिमों के आगे अपने माल और दौलत को लुटा रहे हैं, उन्हें करोड़ों अरबों रुपए के तोहफे दे रहे हैं, और उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं कि यही दौलत कयामत के दिन उनके लिए अजाब बनकर खड़ी होगी। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज हमने इन अरबी हुक्मरानों के इस दोगलेपन पर खामोशी इख्तियार की, अगर आज हमने उनकी इस बेहयाई को नजरअंदाज कर दिया, अगर आज हमने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो कल अल्लाह का अजाब हमारे घरों तक भी पहुंच सकता है। आज ये हुक्मरान तौबा करें, अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने झुक जाए, वरना याद रखें, अल्लाह का अजाब बरसने में देर नहीं लगेगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।